फिर मैं आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ तो क्या ये भीख मांगना होता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस दुनिया के हर एक यूट्यूबर जो है भीख मांगते हैं और मैं आप लोगों को इसी वजह से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ ताकि मुझे मोटिवेट मिले, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि यूट्यूब से इतना भी ज्यादा खास रेवेन्यू नहीं मिलता है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत कमेंट कर देंगे तो मुझे और भी ज्यादा मोटिवेट मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। इस वजह से मैं कहता हूँ, कुछ लोग आकर ये कहते हैं अगर मैं लाइक शेयर मांगता हूँ फिर मैं क्या भीख मांग रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और मजाक ऑफ द पार्ट गाइस, मैंने इस वॉइस को ट्राई किया तो मैं दोबारा से एज एम्प्लॉय का और एक नई एपिसोड लेकर आ गया हूँ। और देखो मेरा वो चैनल हैक हुआ है, यूट्यूब के साथ लगातार बात हो रहा है अभी तक, लेकिन वो लोग मुझे चैनल वापस नहीं दे रहा है। शायद हाईजैकर ने सब कुछ चीजें बदल दिया है। अभी से मैं ही मेरा चैनल होगा जो कि एसबी हिंदी नाम के तौर में आप लोग जानती है, जो लोग पहले देखा होंगे। तो खैर बिना किसी टाइम वो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। लास्ट पार्ट जहाँ से खत्म होता है ये एपिसोड उसी जगह से शुरू होता है। तियाशक उस लड़की के बारे में सोचता है कि मुझे नहीं लगता है कि उसकी जो कोई बुरी इंटेंशन होगा। अगर मैं उसके साथ कांटेक्ट नहीं करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि ये सीट सही होगा। वो बहुत ही ज्यादा दुविधा में पड़ गया था तियाशक। खैर दूसरी साइड हम लोगों को इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस लीडर बोर्ड पे आगे देखने लगता है कि 1 नंबर पर किम तियाशक है और 230 नंबर में भी तियाशक ही है। ये लड़के इसी चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस दोनों प्लेस पर ही तियाशक है। वो इतना ही जानते हैं कि इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जो है ईएल सांग ग्रुप चेयरमैन के जो है ग्रैंडसन है, यानी कि किम तियाशक। यहाँ पर दो किम तियाशक इस वजह से है, लेकिन उसके पास जितने भी सारे इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। वो यही सोचती है कि मुझे और भी ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो इस बात से भी बहुत ज्यादा खुश है कि उसके पास जितने भी सारे इंफॉर्मेशन क्यों ना है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी तरीका नहीं होगा कि चेयरमैन के ग्रैंडसन होने के नाते भी उसके रैंक एकदम बिल्कुल लास्ट में होगा। खैर दूसरी साइड हम लोग तियाशक को देख पाते कि जो जिनोंग के रूम पर जाते हैं, जिनोंग को पुकारते हैं। जिनोंग बाहर आते कहते हैं कि क्या हुआ है किम तियाशक, मैंने तुम्हें तो ऑलरेडी बता दिया है कि आज वीकेंड है, इसी वजह से मैं डिनर को स्किप कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी तियाशक उसे जैसे तैसे बाहर निकल कर आ ही देते हैं। जिनोंग ये बताने लगते हैं कि मैंने तुम्हें बताने के बाद वजूद भी तुम मुझे कैसे इंसिस्ट कर सकते हो इस डिनर के लिए। इवन मैंने ये तक भी प्लान नहीं किया है कि मैं खाने के वक्त क्या कहूंगा। हे किम तियाशक, यानी कि सॉरी किम तियाशक नहीं, टीम लीडर, क्या तुम मेरे बात को सुन भी रहे हो? लेकिन तियाशक को हम लोग देख पाते जो कि उसकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वो उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार वो क्या चाहती है। उसको उस लड़की की वो बात याद आती है कि मैं मजाक कर रही थी, क्योंकि आखिरकार हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे, क्योंकि हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर रहेंगे। तो इसी वजह से मैं जो है तुम्हें हाई कहने के लिए आई हूँ। तियाशक ये सोचता है कि मैं भी तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर ज्वाइन करने के लिए डेफिनेटली एम कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो फर्स्ट और सेकंड रैंक लाने के लिए पार्टनरशिप सिर्फ इतना ही बारे में वो बात कर रहे हैं? क्योंकि वो उस लड़की ने ये भी बताया था कि हम लोग अभी एक दूसरे को कॉमरेड करके पुकारेंगे तो ये कुछ अजीब होगा, क्यों ना अभी हम लोगों को अलायंस करके पुकारे। वैसे क्या सोचता है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा दुश्मन बनाने की कोई भी जरूरत है, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानती हूँ। क्या होगा अगर वो सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं? यहाँ पर वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता है जिन्होंने वो आगे की तरफ इन सारे बातों को सोचते हुए जाती है। और इधर तियाशक उसी लड़की के बारे में बहुत ज्यादा चिंता में रह जाती है कि क्या होगा अगर वो बहुत ज्यादा स्मार्ट कॉन्फिडेंस निकलते हैं तो। और यहाँ पर तियाशक के साथ जो लड़का आते हैं वो तियाशक को ऐसी हालत में देखते हुए वो सोचता है कि समथिंग कुछ गड़बड़ है। वो कुछ जाने भी नहीं क्या है कि तियाशक के गला को एकदम से पकड़ लेता है, पकड़कर उसे खींचने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। उसके बाद वो लड़का उसे बताने लगते है कि चलो अभी कैसा हुआ। तियाशक बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा जोर से लगा है। वो लड़का दोबारा से यही पूछता है कि तो फिर तुम डिस्ट्रैक्ट क्यों थे? ये तियाशक इस बात को सुनता हुआ कहते कि आई एम सॉरी। फिर वो लड़का यही पूछता है कि क्या कुछ हुआ है? तियाशक जवाब देता है कि टू बी ऑनेस्ट आज हम लोग जो है सियोयून जी के साथ डिनर करने के लिए जा रहे हैं। ये सुनते वो लड़का एकदम से शॉक हो जाता है, कहते हैं कि क्या सियोयून जी, क्या टीम सी का लीडर वही और वही लड़के ना जो कि सेकंड रैंक पर आए हैं इस परीक्षा में? तियाशक उसके बारे में बात को सुनते हुए कहते लगता है कि तुम उसके बारे में इतनी ज्यादा कुछ खास जानते कैसे हो? अभी यहाँ पर जिनयोंग बताने देते हैं कि इसके बारे में इतना भी कुछ किया खास है मैं, क्योंकि वो इस ईएल सांग ग्रुप की ट्रेनिंग कैंप का एकदम गॉडेस है। तियाशक भी सुनकर वो सोचता है कि क्या गॉडेस, वो कब से होने लगी? तभी वो लड़का बताता है कि वो तो पहले दिन से। तो तियाशक पूछता है कि क्यों? लड़का ये बताने लगता है कि वो एक बहुत अच्छे स्कूल से जो है मेजर किए हैं और वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ भी है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। तभी तियाशक बोलते हैं ओके ठीक है मैं समझ गया, अभी रुक सकते हो तुम। तभी वो लड़का बताता है कि लेकिन ठीक है तुम दोनों कब यहाँ पर डिसाइड किए मिलने के लिए? तियाशक कहता है कि हम लोगों ने अभी इस चीज को डिसाइड किया है। वो लड़का ये सुनते हुए कहता है कि व्हाट, तुमने तो मुझे पहले बोल सकते थे ना इस चीज के बारे में।
वहाँ पर वो लड़का बताने लगते हैं कि देखो ये सीयू यून जो है वो उसका रैंक जो है सेकंड है और मेरी रैंक थर्ड पर है और तुम्हारी रैंक फर्स्ट पर है। अगर हम लोग ऐसे प्राइवेटली मिलेंगे तो ये हम लोगों का कोई कोइंसिडेंस तो नहीं होगा। ऐसा केस सुनते हो बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिन्हों क्या तुम्हारा भी प्लान है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर ज्वाइन करने के लिए? जिन्हों ये कहने लगते कि क्या तुम इस बात को क्यों पूछे हो, क्या ये मीटिंग इसी चीज के बारे में है यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के ज्वाइन करने के बारे में? ऐसा यही कहता है कि हाँ मुझे भी मिस सीयू यून जी ने इसी चीज के बारे में बात किया था जब हम दोनों ने मिला था, तो इन केस मैं इसी वजह से तुमसे भी पूछ रहा हूँ। और ये भी बताता है कि उन्होंने मुझे ये बताया कि जिसने भी हाई स्कोर किया है उसे मैं अपने साथ लेकर जा सकता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। सॉरी कि मैंने तुम्हें पहले बता नहीं पाया इस चीज के बारे में। ये सुनता हुआ जिन्हों भी बताते हैं कि अरे कोई बात नहीं है क्योंकि ये टीम का मतलब ये मेरा भी गोल है एक। अगर ऑनेस्टली मैं ये कहूँ तो ये मेरे एकदम अच्छे से गोल है। जब मैंने इंटरव्यू दिए, सॉरी इंटरव्यू नहीं बल्कि जब से मैं लॉ स्कूल पर एंटर की थी तब से ये मेरी गोल है। तभी ऐसे कहते कि तुम श्योर हो ना, तुम अभी कोई नया गोल तो सेट नहीं किया हो ना? वो बताता है कि बिल्कुल भी नहीं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग इसी लड़की को देख पाते। श्रीवन जी टाइम देखते हुए सोचते हैं कि ये लोग तो काफी ज्यादा लेट कर रही हैं। तभी अपने सामने वो तियशक को देखती है। तियशक के साथ साथ वो उस लड़के को देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है। तभी वो लड़की ये कहने लगती है कि तुमने उस लड़के को लेकर आया है, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड है। तियशक भी कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें इस बात को कह सकता हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर किसी को भी नहीं लाया हो तुम्हारे साथ। खैर उसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तियशक उसकी तरफ देखते हुए यही सोचने लगता है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो अपने दिमाग में क्या ही सोच रहे हैं। तभी जो वो लड़का रहता है तियशक के साथ वो कहता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि मैं मिस यून जी के साथ खाना खा रहा हूँ एक साथ। तभी ये सुनते हुए मिस यून जी भी कहती है कि ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा ऑनर की बात है। मोरओवर अगर मैं कंसीडर करूँ आप लोगों के साथ तो ये मील बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने थर्ड और फर्स्ट वाले हैं और प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहाँ पर पहली बार इस चीज को खा रहे हो। ये सुनता हुआ लड़का कहते हैं कि सॉरी क्या तुम्हारा मतलब क्या है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी यून जी कहते हैं कि मेरा मतलब ये है कि ट्रेनिंग कैंप की तुम फर्स्ट और वो थर्ड रैंक के हो। सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये सुनता हुआ तियशक कहते हैं कि अच्छा सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, स्पेशली सिंस सेकंड रैंक वाले भी हमारे साथ है, यानी कि यूनजी भी सेकंड रैंक की है। जैसे उन लोगों को खाना खाना खत्म हो जाता है वो लड़की सुयन जी कहते हैं कि तो फिर मैं तुम्हारे पास ऐसे क्यों अप्रोच किया, तुम्हारे पास क्यों आया? तुम लोग जानते हो तुम लोगों को एवेंजर्स क्यों कहते हैं, है ना? और यहाँ पर टीम सी के मतलब टीम सी में एक रूमर जो फैला है, ऑल्दो कल का जो इंसिडेंट वो ओपनली बहुत ज्यादा प्रोसेस में चल रहा है, हर एक ट्रेनर इस चीज के बारे में जानता है। बल्कि इतना ही नहीं, अपेरेंटली कुछ पागल लोग जो है ईएल संग एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से सीखा है और इसी वजह से उन लोगों को कुछ परफेक्ट स्कोर भी मिला है। और यहाँ पर 5 ऐसे भी लोग हैं जो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कर रहे हैं। तुम्हारे पास बिल्कुल भी आइडिया नहीं है शायद सुपरवाइजर इस चीज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है और तुम बिल्कुल भी नहीं शायद जानते हो कि हमारा टीम सी को कितनी ज्यादा लूजर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा टीम सी का कोई भी इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं जानता है और इसी वजह से हमारे टीम मेंबर के पास से 0.25 पॉइंट्स को डिडक्ट कर दिया गया है और इसी वजह से टीम लीडर को भी चेंज कर दिया गया है। ये सब कुछ बातें सुनता हुआ तियशक कहता है कि आई एम सॉरी कि इन सारे चीजों को हुआ है। तभी यूनसी कहती है कि ऐसा मत बोलो क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं टीम लीडर बन पाया। तभी उसकी बातों के बीच में जिनोंग ये कहने लगता है तो फिर इस मीटिंग का क्या ये मतलब था कि जो कि ओपोनेंट है उसको चेक करना या अपने रास्ते के सामने जो कोई भी ओपोनेंट आ रहा है उन लोगों से छुटकारा पाना। तियशक इस बात को सुनता हुआ जिनोंग को कहते हैं कि ऐसा मत बोलो। मिस यून जी कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई भी रास्ता मतलब चीज नहीं है जिस वजह से मुझे अपना इंटेंशन को हाइड करने की जरूरत है। वैसे भी मैं इस चीज के बारे में बात करने वाली थी। मैं इस बात से बहुत ज्यादा क्यूरियस थी कि मुझे कौन सरप्राइज करके आगे की तरफ निकल गए और ऑल्सो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि वो कौन है जिन लोगों को सो कॉल्ड एवेंजर्स कहा जाता है। और कल के इंसिडेंट्स के बारे में सुनने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे उन लोगों के करीब तो जाना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही थॉट थी। मेरी गोल ये है कि मैं जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के अंदर ज्वाइन करूँ। तुम दोनों के बारे में क्या? तभी ये सुनते हुए जिनोंग भी कहता है कि हाँ मेरे बारे में भी सेम मैं ये चाहती हूँ। तियशक कहता है कि मैंने इस चीज को अभी तक पूरी तरीके से डिसाइड नहीं किया है। मैं जस्ट अपने पूरी दिन एवरी डे मैं बेस्ट कोशिश करता हूँ। ये सुनते हुए जिनोंग ये कहने लगती है कि ये कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। एवरीवन ट्राइंग द बेस्ट। ऑल्सो तुम्हारे जैसे लड़का और कहाँ पर जाना चाहेंगे? देखो तुम इस चीज के बारे में सोच सकते हो क्योंकि मैं एवेंजर्स के बारे में इतना भी कुछ खास नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं एक बात से तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कि इस कैंप पे अगर तुम आते हो तो फिर तुम टॉप 5 पर रह सकते हो। तभी ये सुनता हुआ तियशक कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल हो सकता भी या नहीं, लेकिन क्या तुम टीम सी के लिए कोई सपोर्टर ढूंढ नहीं रहे हो? और जैसे कि मैंने तुम्हें इस चीज के बारे में पहले बता ही दिया तभी अचानक से जिन उसके मुंह को पकड़ लेते हैं और बताता है कि तुम बिल्कुल भी उसके बारे में चिंता मत करो, हम लोग श्योरली जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर ज्वाइन करेंगे। और देखो तुम भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर ज्वाइन करना चाहते हो। एग्जैक्टली वो वही कहना चाहते हैं। ये सुनते हुए वो कहती है कि वो क्या रिलीफ की बात है, एटलीस्ट तुम तो इस बात से कंसीडरिंग कर रहे हो। अगर तुम्हारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर आने के लिए कोई भी अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि इस मीटिंग को
बिना अननेसेसरी है। अभी उसके बाद यहाँ पर त्याशक कहता है कि वो फिर तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर टॉप 5 भी वहाँ पर उस पार्टी पर यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जवाब में मिस यूनजी कहती है कि ऑफ कोर्स भी वो लड़का यानी कि यूनजी बताते हैं कि त्याशक हमारे ग्रुप में तो यानी कि स्टडी ग्रुप के तो मिस यूनजी को लेकर टोटल 6 लोग हो गए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टोटल 5 यानी कि टॉप 5 ही आ सकते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई एक हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। तभी इसके जवाब में मिस यूनजी कहने लगती है कि हाँ तुम लोग ये सही कह रहे हो, हम लोग सभी लोग इस चीज को नहीं कर सकते हैं, आफ्टर ऑल हम लोग सभी लोग कॉम्पिटिटर है। तभी उसके बाद बिल्कुल भी नियम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। उसकी सफाई देने के लिए त्याशक कहता है कि देखो ये बात बिल्कुल सिंपल है, वो ये चाहते हैं कि हम लोग कुछ अलग रास्ते पर चले। तभी मिस यूनजी ये कहती है कि क्यों ना हम लोग एक नेगोशिएट करें। एक फॉर्मर चेयर लीडर के रूप में मेरी मर्स गेम में बहुत ज्यादा एडवांटेज है और मेरे सुपरवाइजर ने ये भी बता दिया है कि अगर मैं फीमेल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करूं इस गेम में टोटल पॉइंट मैं 150 अचीव कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं फीमेल होने के नाते भी मेल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करती हूँ तो एडिशनल मुझे 50 पॉइंट्स मिलेंगे और इसी बोनस पॉइंट के दौरान मैं जो है फर्स्ट प्लेस पर सिक्योर कर सकती हूँ और मैं जो है तुम्हें मेल कॉन्ट्रैक्टर का पोजीशन दे सकती हूँ और फिर तुम भी अपना जो है टॉप ट्रेनर के रूप में भी अपना पोजीशन को सिक्योर कर सकते हो। तो त्याशक उसकी बातों को सुनता हुआ कहता है कि हमारा ये क्या इंटेंशन है कि तुम मुझे ऐसे ऑफर दे रहे हो, अगर मैं मेल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में नहीं आता हूँ तो फिर तुम इजिली फर्स्ट प्लेस पर आ सकते हो। तभी वो लड़की जी एकदम मेन टॉपिक पर आ जाती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो है स्टडी ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहता हूँ, प्लीज तुम एज ए मेंबर के रूप में मुझे ज्वाइन करो। ये सुनता हुआ तो एकदम पल के लिए त्याशक शॉक हो जाता है। त्याशक यही सोचता है कि अच्छा तो वो हमारे स्टडी ग्रुप पर जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर मैं इस चीज के बारे में ध्यान से सोचूं तो यहाँ पर जितने भी सारे मेंबर्स है यानी कि 6 लोग जो हम लोग है उनमें से अगर नंबर 2 को हम लोग छोड़ दे तो फिर सारे के सारे मेरी स्टडी ग्रुप में है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ हमारे ग्रुप के अंदर आके स्पाई करना चाहते हैं? मुझे पर्सनली इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे साथ ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन दूसरे लोग उसे क्या वेलकम स्वागत करेगा या नहीं। तभी त्याशक ये कहता है कि मुझे जो है इससे पहले अपने टीम मेंबर को पूछना होगा, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि मैं अकेला डिसीजन ले सकता हूँ। ये सुनते हुए मिस यूनजी कहती है कि ऑफ कोर्स तुम ले सकते हो, मैं कल तक तुम्हारे पास कांटेक्ट कर लूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जो है स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है। त्याशक इन सारे टीम मेंबर्स को बताने लगते हैं कि कुछ ऐसा चीज है जो कि मैं तुम सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। कोई एक पर्सन है जो कि हमारे स्टडी ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हैं। इस बात से सभी लोग पूछते हैं कि कौन है वो। त्याशक इन सारे लोगों को ये बता देता है कि वो टीम लीडर है, टीम सी का टीम लीडर सियो यूनजी है। ये सुनते हुए कुछ लड़के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि क्या सचमुच? वो लोग बहुत ज्यादा खुश होकर कहते हैं कि मैं ठीक हूँ अगर वो आ रहे तो। एक लड़की भी कहती है कि हाँ ठीक है, वो सचमुच बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से वो लड़की भी बहुत ज्यादा राजी है। यहाँ पर और एक लड़के का ओपिनियन के बारे में जब बताया जाता है वो भी बहुत ज्यादा खुश है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जिसके पास सब कुछ है, यानी कि लुक भी है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। वो लड़का इतने भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो कहने लगता है कि वो अभी कहाँ पर है, क्या मैं उसे जाकर बुला कर लाऊं? हमें जो है उसे वेलकम करने की जरूरत है, क्या मैं कुछ चिकन खरीद कर लेकर आ जाऊं? त्याशक उसकी बात को सुनता हुआ कहते कि हे देखो, उसका एक कंडीशन है हमारे टीम के साथ ज्वाइन करने के लिए, वो जो है मास गेम का मेल कॉन्ट्रैक्टर मुझे बनाना चाहते हैं। ये सुनते हुए एक लड़की कहती है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे टीम पे ज्वाइन करेंगे यही इंपॉर्टेंट है, मैं एक फीमेल होने के नाते मैं उसके साथ चल रही हूँ। तभी और एक लड़की भी कहती है कि हाँ मैं भी एग्री करती हूँ। एक लड़का कहते है कि ठीक है, तो फिर क्या मैं स्टोर से कुछ ड्रिंक खरीदने के लिए जाऊँ? और एक लड़का कहते है कि टीम लीडर क्या फिर हम लोग कुछ चिकन भी लाए? त्याशक उन लोगों की बातें को सुनता हुआ सोचने लगता है कि मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा इन लोगों का रिएक्शन अलग है। तभी सेमी देर 10 बजे का समय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते त्याशक इन सारे लोगों के साथ कुछ चर्चा कर ही रहा होता है। तभी अचानक से सीयूएनजी आते कहते कि क्या मैं आ सकता हूँ? हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीयूएनजी और मैं आप लोगों के स्टडी ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहती हूँ। और सभी लड़के लोग उसे देखते हुए उसके पास चले जाते हैं। सभी लोग इस चीज से खुश हो जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा जल्दी आ गए हैं। वो लगाते पूछ लेते हैं कि वेलकम, हमारे स्टडी ग्रुप का आपका स्वागत है, हम लोग क्या आपसे मदद कर सकते हैं कैसे? और त्याशक तो इन सारे लोगों को देखने लगता है क्योंकि सभी लोग उसके पास जाते हैं उसे स्वागत करने के लिए। खैर उसके बाद ऐसी कुछ समय और कुछ वीक बीत जाते हैं। एक लड़की योनजी से पूछती है कि क्या तुम्हारा पढ़ाई करना खत्म हो गया है? योनजी ये कहने लगती है कि हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि त्याशक सचमुच बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये सुनती वो लड़की कहने लगती है कि तुम ऐसा बात अचानक से क्यों कह रहे हो? तभी योनजी कहने लगती है कि वो जो है एकदम नेसेसरी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं और इन सारी बातों को वो याद रखने के लिए भी कहती है। यूजुअली एक समय में इन सारी चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। योनजी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान है कि वो एकदम मेन टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि मान लो उसे सब कुछ चीजें पहले से ही पता है। वो इस बात से बहुत ज्यादा डाउट करती है कि वो चेयरमैन के ग्रैंडसन है, नहीं तो इन सारी चीजों को इतनी अच्छे से मतलब पहले से जानना इम्पॉसिबल है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। बीत जाने के बाद देखता है कि त्याशक सबसे पहले का रैंक लेकर खड़ा है। इस बार भी टीम त्याशक जो है वो टीम
तियाशक फर्स्ट प्लेस पर आए हैं और ह्योनजी सेकंड प्लेस पर आए हैं। और तियाशक यहाँ पर ह्योनसू को बताने लगता है कि तुम अभी टॉप 5 पर नहीं आए हो इस बार। ह्योनसू ये कहता है कि मैंने अपना पूरी कोशिश की है। तियाशक उसे समझाता है कि नेक्स्ट टाइम जरूर से कड़ी मेहनत करना, क्योंकि हम लोग सेम स्टडी ग्रुप पर ही हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आके तियाशक को ये बताने लगता है कि तुम लोग सचमुच एक मॉन्स्टर की तरह हो, क्योंकि मेरा रिजल्ट जो है एकदम से नॉर्मल है। तियाशक उसे कहता है कि तुम अगर अपना बेस्ट कोशिश करोगे तो यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है। और तुम क्या ये जानते हो कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम तुम फर्स्ट रैंक पर आ जाओ। और इसी चीज को देखते हुए ह्योनजी सोचने लगते हैं कि किम तियाशक अपना रिलेशनशिप को बनाए रखने में बहुत ज्यादा माहिर है, क्योंकि दरअसल लोग टॉप ट्रेनर को जो है अपने कॉम्पिटिटर के रूप में लेते हैं और उससे डिस्टेंस बनाए रखते हैं। लेकिन सचमुच यहाँ पर उसका पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ज्यादा अच्छे है और लीडरशिप भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और इसी वजह से शायद लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे चायबोल फैमिली का ग्रैंडसन होने के नाते भी थोड़ा से भी उसमें कमियां नहीं है, यानी कि चायबोल फैमिली के दौर में कोई पावरफुल फैमिली है लेकिन फिर भी उसका घमंड ही नहीं है। तभी वो कहने लगे किम तियाशक ये बहुत खैर तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं जो तियाशक है वो कंप्यूटर में कुछ ओलेड की फ्यूचर और उस कुछ पॉसिबिलिटीज को लेकर काम कर रहे थे। वो यही सोचता है कि उसने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा ये चीजें डिफिकल्ट है। तभी उसके सामने उसके एक दोस्त आकर ये कहता है कि तियाशक तुम्हारा जो ये प्रिपरेशन है ये बहुत ज्यादा जल्दी आने वाले है, क्या तुम्हारे पास अभी टाइम की कमी नहीं है, क्या मैं तुम्हें मदद कर दूं? तियाशक उसके जवाब में उसे ये कहता है कि मुझे इसे खुद करने की जरूरत है और तुमने जो ऑफर दिया है उसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर तियाशक जब अकेले रहता है वो ये सोचता है कि मैं अभी ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी ज्यादा आसान नहीं है, समय बीतता जाता जा रहा है। तभी सिस्टम की तरफ से तियाशक को एक नोटिस आता है ये कि एक नए स्टोर में चीज अवेलेबल हुआ है। वो जो 2 वीक लगातार नंबर 1 पर आया है, इसी वजह से उसे कुछ चीज मिला है, यानी कि वो अपने स्टोर से कुछ रेयर आइटम को भी परचेस कर सकते हैं। तियाशक भी इस चीज को देखता हुआ कहता है कि सचमुच यहाँ पर कौन सा नया आइटम ऐड हुआ है। तभी वहाँ पर कुछ पीपीटी मास्टर नामक एक चीज को देख पाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा ये है वो कोई भी पावर पॉइंट की फीचर्स को याद रख सकते हैं। और दूसरा वाला एक चीज आया है, ये चीज कोई भी वो प्रेजेंटेशन स्किल में मास्टर कर सकते हैं, सिर्फ इसके लिए उससे 20 पॉइंट कंज्यूम होगा। तियाशक इस चीज को देखते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। खैर उसके बाद प्रेजेंटेशन का दिन आ जाता है। तियाशक अपना जो है प्रेजेंटेशन को दिखाता है, वो सभी लोगों को कहता है कि आप लोगों का समय देने के लिए आप लोगों का बहुत ज्यादा। वो जैसे ही अपनी सीट पर बैठने के लिए आते हैं उसके दोस्त उसे तारीफ कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तियाशक सुनता हुआ कहता है कि क्या मैंने सचमुच बहुत अच्छा किया, क्या ये सचमुच बहुत बढ़िया था? वे उसके और एक दोस्त कहते हैं कि हाँ ये सचमुच बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था और हमें जो ये भी लगता है कि तुम दोबारा से नंबर 1 रैंक करोगे। तियाशक सुनता हुआ कहता है कि तुम लोगों ने ये बोला इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसका दोस्त ये कहता है कि आई मीन कि तुमने इसे पहली बार किया है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हुआ है। तियाशक कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तुम मेरे फेवर में हो, इसी वजह से शायद तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए ऐसा बात कर रहे हो। उसके बाद वहाँ पर और एक लड़का जब प्रेजेंटेशन को दिखाने लगते हैं, तियाशक इधर मन मन सोचने लगते हैं कि ये मेरा पहली बार जो है प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे चीजों को सीखा है, यानी कि 600 वर्कर के सामने जो है उसने फिजिकल एक्सरसाइज भी की है। यहाँ तक कि वो जब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे वहाँ पर कुछ लोगों के साथ उसका झगड़ा भी होता था और कुछ दिन तो ऐसा भी होता कि लगातार काम करने के बाद भी उसे जो है उसका भुगतान यानी कि पेमेंट नहीं मिलता। हमेशा से वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करता था, यानी कि वो इस पर बिलीव करता था कि वो एक दिन न एक दिन कुछ कर पाएगा, ये सब कुछ वो कर पाएगा। और उसे बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी काम करना पड़ता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे एक ऐसा माइंडसेट भी रखने की जरूरत पड़ता था जिस माइंडसेट से ताकि वो सारे के सारे चीज को कर भी पाए और उसे कुछ लॉस भी ना हो। लेकिन अगर वो उसकी कलीग को देख पाते हैं तो वो लोग सोशल एसेप्ट से बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि लोगों के साथ इतनी ज्यादा मिलजुल नहीं करते थे। लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा जल्दी इस चीज में यूज टू हो जाएंगे। लेकिन वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा लाकी मानते हैं, क्योंकि उसने छोटी उम्र में इतने सारा रिलेशनशिप लोगों के लिए मतलब लोगों के साथ बनाया है। इसी चीज से उसे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है और वो एक्सपीरियंस अभी उसे काम कर रहा है। लेकिन ये चीज थोड़ा उसे परेशान में भी डर रहा है, क्योंकि अभी जो वहां पर काम कर रहे हैं यानी कि वो टॉप पर रह रहे हैं, क्या वो जो ट्रेनिंग सेंटर में चीजें कर रहे हैं क्या वो रियल लाइफ में भी सेम चीज होगा? क्योंकि ये डेफिनेटली नहीं होगा। चीजें हमेशा तुम्हारे फेवर में कभी भी काम नहीं करता है और सभी लोग इस चीज के लिए आदी तो हो ही जाएगा। तुम इस चीज के बारे में जानती हो। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहीं पर टीचर्स लोग आकर आते हैं। वो लोग एक सीनियर के साथ मीटिंग के लिए सारे स्टूडेंट्स को कहने लग रहे हैं, मतलब एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी आया है। तो फिर सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी है स्यूम यूनिवर्सिटी, वहाँ के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को लेक्चर रूम 102 पर जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद दोबारा ऐसा एक यूनिवर्सिटी के नाम कहता है, उस यूनिवर्सिटी के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो लोग रूम नंबर 101 पर जाएंगे लेक्चर पे। और एक स्टूडेंट्स मतलब और एक लेक्चर के बारे में बात करता है, यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता है। वहाँ के स्टूडेंट्स लोग जो है और एक रूम पर जाएगा जिसका 109 रूम पर लेक्चर लेने के लिए। और फिर लास्ट में और एक यूनिवर्सिटी का नाम कहा जाता है। इस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो लोग रूम नंबर 111 पर जाए। लेकिन हम लोग दूर में यशक को देख पाते जो कि अकेले एक जगह पर बैठा हुआ है। उसके पास से डायरेक्टर आकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले बैठे क्या कर रहे हो। यशक कहते हैं कि क्या। तभी डायरेक्टर ये बताता है कि तुम्हें जो है अपने रूम पर वापस जाना चाहिए क्योंकि तुम किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं आए हो। तभी यशक कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ पर। डायरेक्टर फिर कहता है कि देखो एजुकेशनल बैकग्राउंड ही सब कुछ नहीं होता है और तुम्हें अपने आप को इतने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यशक बताता है कि हाँ मैं इस चीज में जानता हूँ लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को रोकने के लिए कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। यशक वहाँ पर उदास बैठ जाते हैं। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि चलो तुम मुझे फॉलो करो। यशक कहती है क्या। डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे तुम फॉलो करो, मैं एक सीनियर होने के नाते तुम्हें ये बता रहा हूँ। खैर उसके बाद उसे फॉलो करते हुए यशक बाहर आ जाते। डायरेक्टर बताता है कि क्या तुम जानते हो यशक। यशक कहते क्या। डायरेक्टर ये कहता है कि ये ग्रुप के जो चेयरमैन है वो सचमुच स्वानास और स्विमिंग पूल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से उसकी हर एक बिल्डिंग पर स्विमिंग पूल और स्वाना होते हैं। यशक ये बात को सुनता हुआ कहते हैं कि मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो फिर डायरेक्टर ये कहते हैं कि चलो फिर हम लोग स्वाना पर चलते हैं। यशक कहते हैं कि क्यों। तभी डायरेक्टर ये बताता है कि क्योंकि यहाँ पर जो सीनियर के साथ मीटिंग है वो 2 घंटे तक लगातार चलेगा, तो फिर हम लोग इधर उधर क्या करेंगे वहीं पर जाकर समय बिताते हैं। तो ये सुनता हुआ यशक कहता है लेकिन क्या ये थोड़ा बहुत ऑड नहीं होगा। सच में ये बहुत ही ज्यादा क्वाइट ऑड लगेगा क्योंकि मैं इस चीज का बहुत ज्यादा आदी हूँ। कंस्ट्रक्शन साइट पर जब मैं था तब मैं स्विमिंग पूल और स्वाना पार्क भी गया था। तभी डायरेक्टर जो है चेयरमैन की जो किस्मत के बारे में बात करते हैं कि उसकी किस्मत में वाटर और एनर्जी नहीं है, तो इसी वजह से उसने जितने भी सारे एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश किया था तब बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुआ था। ये सुनने में बहुत ज्यादा फनी लगता है लेकिन ये सच है। एक इतनी बड़ा एंटरप्राइज जो है कुछ चाइनीज की वजह से ऐसा काम कर रहा है, फेंग शुई एंड फॉर्चून रीडिंग। इन्हीं किस्मत को पढ़ने के बाद जो चीज कहते हैं वो चलो फिर हम लोग अभी चलते हैं। फिर उसके बाद वो लोग स्वाना पर चले जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही वो लोग अपने कपड़े खोलकर पानी के अंदर जाते हैं, डायरेक्टर यशक को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा फिजिक यानी कि बॉडी बहुत अच्छा है। यशक कहता है कि आपका भी बहुत अच्छा है। डायरेक्टर कहता है कि अभी मैं ओल्ड हो रहा हूँ इसी वजह से मुझे थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स क्या तुम्हें ये लगता है कि सेल्स डिपार्टमेंट के काम इतनी भी ज्यादा आसान है। बहुत बार जो है मुझे ड्रिंक फॉर सेल के लिए भी बुलाया गया था और यशक जैसे कि हम लोग यहाँ पर 2 है तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैजुअली बात करूंगा। जैसे कहते हैं कि ठीक है। तो तभी डायरेक्टर कहते हैं कि चलो तुम सेल्स ट्रेन पर वापस आ जाओ यानी कि सेल्स पे आ जाओ। जैसे कहते हैं कि क्या। वो बताते हैं कि हाँ ये सही है क्योंकि तुम अगर यहाँ पर आओगे तो फिर तुम्हें कोई भी कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन सी जगह से आए हो, तुम बस आ जाओ। अगर तुम यहाँ पर आके लॉन्ग टाइम तक रह सकते हो और लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर कर सकते हो तो ठीक है। यशक बताते हैं कि आई एम सॉरी लेकिन मुझे इस डिसीजन को लेने के लिए कुछ समय की जरूरत है। ये कहते हुए यशक उस पानी के अंदर डूब मार देते हैं। जैसे डुबकी मारते हैं उसके सामने अचानक से एक सिस्टम ऑन हो जाता है और उसे ये कहा जाता है वो ये न्यू एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है फर्स्ट आया है, इसी वजह से उसे एक ऐसा चीज दिया जा सकता है जिसके माध्यम से वो अपनी पीठ को ठीक कर सकता है। यानी कि रिवर्ट के दौर में उसे एक ऐसे पावरफुल चीज को दिया जाता है कि वो अपनी कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है। यशक इस चीज को देखते हुए एकदम से शॉक हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया। एक कंप्लीट करने पर ये एक रिवर्ट है जो कि ऐसे एक पावर है जिस पावर के माध्यम से मैं कोई भी अपनी इलनेस को दूर कर सकता हूँ। उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि जो डायरेक्टर है और वो यशक दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडे पत्ते लेने के लिए चले जाते हैं। डायरेक्टर यशक को ये समझाने लगता है कि अगर देखो तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें 100% जो है सक्सेसफुल मिलेगा। ये चीज मैं तुम्हारे साथ मिलकर ही करूंगा, कुछ बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। यशक बताता है कि मैं अभी भी बहुत सारा रीजन के बाद इस चीज के लिए हेजिटेट कर रहा हूँ। डायरेक्टर पूछता है उससे कि कौन सा रीजन की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। फिर यशक ये कहता है कि मेरा जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पे ज्वाइन करने का गोल है। ये सुनता हुआ डायरेक्टर एकदम से शॉक हो जाता है कि ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम। यशक कहती है कि हाँ क्योंकि यही टीम में मेरा जाने का बहुत ज्यादा इच्छा है। खैर उसके बाद वो लोग एकदम कूल बात में दोबारा से जाते हैं। वहीं पर जाते हुए डायरेक्टर यशक को एकदम पूरी तरह से वार्न कर देता है कि तुम वहाँ पर बिल्कुल भी मत जाना। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जितने भी सारे लोग जाते हैं वो लोग ज्यादातर कनेक्शन के माध्यम से जाते हैं। अगर प्रोबेबली तुम वहाँ पर चले भी जाओगे कोई भी एक सिंगल पर्सन तुम्हें मदद नहीं करेगा। ऑनेस्टली अगर मैं ये कहूँ तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम एक बहुत ज्यादा अमेजिंग है लेकिन ये तुम्हारी लाइफ को किसी भी जगह पर नहीं ले जाएंगे। देखो तुम इस चीज के बारे में दोबारा सोचो क्योंकि तुम इस दुनिया को इतनी ज्यादा अच्छा और फेयर समझ रहे हो वो उतना भी ज्यादा नहीं है, स्पेशली जब ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के बारे में बात आता है क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे एलाइट्स लोग एकत्रित होते हैं। देखो एलाइट्स का मतलब आप सब लोगों को शायद पता ही होगा कि बड़े बड़े आदमी लोग। तुम यहाँ पर अगर मेरे साथ सेल्स टीम
टीम पे ज्वाइन कर लेते हो तो एटलीस्ट तुम जो भी एफर्ट लगाओगे उसके वजह से तुम्हें जो है रिवॉर्ड मिलेगा। तियाशक उसकी बात को खैर सुनता हुआ कहता है कि थैंक यू, आपने जो भी एडवाइस दिया है वो मेरे दिल की बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन आप इतनी सारे चीजों के बारे में इतनी अच्छे तरीके से कैसे जानते हैं। तभी मिस्टर डायरेक्टर वो भी ये कहता है कि क्योंकि मेरा भी सबसे पहला गोल था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर जाने का, और उसके बाद ही मैं जब वहां पर गया तब ये रियलाइज किया कि एलिट लोग कितनी ज्यादा कैपेबल हुए, और उसी समय मैंने इस ट्रेनिंग कैंप पर जो अपना 4th प्लेस को भी फिनिश किया था, और इसी वजह से मुझे जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर अप्लाई करने का मौका भी मिला था। और उसके बाद वो ये भी बता देता है कि जब भी तुम उस टीम पर ज्वाइन करोगे वैसे तुम्हें 1 साल तक हर एक जॉब को ट्राई करना होगा, लेकिन जैसे फाइनल सिलेक्शन आया साल के, मैं उसी जगह पर फेल हो गया। और क्या तुम जानते हो किस रीजन की वजह से मैं फेल हुआ? क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने एक बहुत ज्यादा स्मॉल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था, इसी वजह से मैंने फेल हो गया। तियाशक उसकी बात को सुनता हुआ सोच रही थी कि अच्छा तो फिर सीनियर के साथ इतनी सारी चीजें हुआ है, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि वो मुझे क्यों कह रहा है उसके साथ सेल्स टीम में ज्वाइन करने के लिए। हालांकि क्यों ना मैं किसी भी टाइम क्या सेल्स टीम में ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है वो स्ट्रेटेजिक प्लान पर मतलब प्लानिंग टीम पर ज्वाइन करने का। मुझे यहाँ पर ज्यादा सोचने का कोई भी जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी सीनियर, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ पहले ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं उस पार्टी पर ज्वाइन करना चाहता हूँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एक लड़के को देख पाते हैं जो कि और एक स्टूडेंट्स के पास आकर कहते हैं कि तो आपने जो है इस कंपनी पर ज्वाइन कर लिया, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे? मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ जू स्यूंग हूँ। तभी हम लोग वहाँ पर जो एक लड़के को देख पाते हैं उसका नाम भी है किम तियाशक, जो कि है यहाँ पर चेयरमैन का जो है ग्रैंडसन। तभी वो लड़का कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। और हमें जो हम लोग इस लड़के को देख पा रहे हैं ये ईएल सन ग्रुप के 3rd जनरेशन किम तियाशक है, जिसने अभी इस एंटर किया है कंपनी में एक नए एम्प्लॉय के रूप में। उसके फादर का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि उसके फादर की वजह से वो यहाँ पर आ पाए। उसके फादर यहाँ का वाइस चेयरमैन है और उसका करंट रैंक अभी 259 है। तभी ये लड़का उस किम तियाशक को बताने लगी थी कि मैं जो है आपके साथ जिक्स यूनिवर्सिटी में मिला था वहाँ पर स्टडी मीटिंग के समय, और अभी मैं आपके साथ ईएल सन ग्रुप में मिल रहा हूँ। लेकिन वो लड़का गुस्से में आकर कहते कि तुम यहाँ से निकलो, देखो तुम ऐसा मत दिखाओ कि तुम मुझे यहाँ पर जानते हो और अननेसेसरी चीजों को करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उससे लोग इस चीज के बारे में बिल्कुल भी जानते नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। गॉट इट? तब ये सुनते बोला कि हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ सर, मैं ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ इसी जगह पर ऐसे मिल सकूंगा। तभी किम तियाशक बताता है कि देखो मेरे अच्छे साइड पे आने के लिए ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी करने के लिए कर सकते हो? तभी वो लड़का चुपके से ये कहता है कि मेरे पास जो है पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको दे सकता हूँ। तभी ये सुनता हूँ किम तियाशक कहता है कि मेरे पास भी वो है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा भी फन प्लेस है आसपास? वो लड़का कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं इस चीज के बारे में। ये सुनता हुआ गुस्से में आकर कहते हैं कि तो फिर तुम्हें क्या पता? वो लड़का बताता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं इस चीज के बारे में यानी कि इस जगह के बारे में इतने भी कुछ खास नहीं जानता हूँ। तभी ये सुनता हुआ वो किम तियाशक कहता है कि ठीक है तो फिर तुम यहाँ से जाकर मेरे लिए कुछ ड्रिंक और कुछ खाना का लेकर आ जाओ। वो लड़का ये सुनता हुआ कहता है कि ठीक है मैं अभी वापस आता हूँ। और यहाँ पर किम तियाशक इन सारे चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि मुझे इतनी सारी चीजों से क्यों गुजरना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे एकदम से पोजीशन चेयरमैन का मिल जाएगा, और ऐसा हो भी नहीं सकता है क्योंकि ग्रैंडफा जो है सारा का सारा चीज मेरे फादर को हैंड ओवर कर देगा। और हालांकि पापा या बहुत ही ज्यादा लालची है। एक मिनट, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लड़का अभी मेरे पास आया है वो कोई ऐसा लड़का है जिसको पापा ने भेजा है? खैर उसके बाद हम लोग इसी लड़के को देख पाते हैं जो कि लीडर बोर्ड पे आके चेक करने लगता है किम तियाशक का रैंक। वो देखता है कि किम तियाशक का रैंक नंबर 1 पर है। वो सोचता है कि गुड जॉब यंग मास्टर। वाइस चेयरमैन बहुत ज्यादा खुशी होंगे अगर वो इस चीज के बारे में सुनेंगे, लेकिन उसे तो पता नहीं कि कौन तियाशक नंबर 1 पर है। तभी हम लोग इसी लड़के को देख पाते हैं जो कि वाइस चेयरमैन के पास जाकर कहते हैं कि वाइस चेयरमैन यंग मास्टर का रैंक अभी पहले स्थान पर है, वो अभी सेकंड वीक पर भी पहला स्थान पर ही आया है। ये सुनता हुआ उसका पिताजी कहने लगते हैं क्या तुमने सच देखा? ये क्या सच है? वो लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एडवांस में उसे दिए हैं, मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया ये आइडिया था। उसके पापा भी ये सुनता हुआ बताता है कि हाँ मेरा लड़का तो बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा था, लेकिन अभी वो सचमुच बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है। और एक बात सिक्योरिटी कांग, अभी चेयरमैन का कंडीशन कैसा है? ये सुनता हुआ वो सिक्योरिटी कांग कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली उसकी हेल्थ अभी बहुत ज्यादा बढ़िया है। डॉक्टर ने कहा कि वो और भी ज्यादा 10 साल बाद बच सकते हैं। ये सुनता हुआ ये चेयरमैन कुछ थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि ये बूढ़ा आदमी अपनी लाइफ को और कितनी ज्यादा खींचता रहेगा। अभी यहाँ पर जो सिक्योरिटी कांग है वो कहते हैं कि लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि हमेशा ऐसे ही रह सकते, कौन जानता है ऐसा भी हो सकता है कि चेयरमैन अपनी बीमारियों को छुपा रहा है। यहाँ पर वाइस चेयरमैन ये कहते हैं कि हाँ मुझे जितना हो सके उतना ज्यादा पॉसिबली शेयर को कलेक्ट करने की जरूरत है, मुझे जो है मैनेजमेंट को जल्दी से जल्दी गेन करने की जरूरत है। ये सुनता हुआ मैनेजर जो कांग होता है
है यानी कि सिक्योरिटी काम, वो कहता है कि हाँ हम लोग भी हमारा एसोसिएट के माध्यम से जितना हो सके उतने ज्यादा छोटे से छोटे चीज को भी कलेक्ट करने की, परचेस करने की कोशिश करे। लेकिन मुझे लगता है इस चीज में थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाएगा। खैर दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर तियाशक को देख पाते हैं, यानी कि उसी येल्स रंग का ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कलर की कुछ फ्लैग को देख पाते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं यूनजी क्या इतनी सी कलर इनफ होगा, और इसी चीज के बारे में कोच हमें बता रहा था। तभी यूनजी बताते हैं कि हाँ सभी लोग प्लीज आप दो को खींचिए और प्लीज आप लोग उस ऑर्डर को चेक कीजिए जो कि ड्राइंग पर है। तभी तियाशक कहते हैं कि तो फिर तुमने जितने भी सारे ड्राइंग हमको दिया है, हम सारे लोगों को उन सारे चीजों को पालन करना ही तो होगा। तभी मिस यूनजी ये कहने लगती है फर्स्टली हम लोग जो है लास्ट ईयर की उस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक यूनिक कलर को भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। तभी तियाशक भी इन सारे लोगों को बताता है कि गाइस चलो हम लोग प्लानिंग के अनुसार प्रोसेस करेंगे, तुम लोग ये सारे कर सकते हो राइट। तभी ये सुनते वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग कर सकते हैं, हम सभी लोग इसी चीज को एक साथ करेंगे। वो लोग वहाँ पर जो है मैच गेम स्टार्ट के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और ये प्रैक्टिस शुरू होने से पहले इसी तियाशक अपना जो बोनस पॉइंट है वो सारा का सारा बोनस पॉइंट को सभी लोगों के साथ साझा किया था। तियाशक और मिस यूनजी वो दोनों ही प्रैक्टिस करने लगते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स लोग ये चीज को देखते हुए कहने लगते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा ग्लैड महसूस कर रहे हैं कि हम लोग ऐसी पोजीशन को नहीं कर रहे हैं। और एक लड़की कहती है कि सभी लोगों को हम कल को जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो सभी लोग हम लोग इस चीज को जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। तभी यहाँ पर तियाशक अनाउंस करके ये बताने देता है कि जो मास गेम के लिए जो फ्लैग की जरूरत होगा वो फ्लैग जो है बिल्डिंग के लॉबी पे मिलेगा और प्लीज सभी लोग ये मेक श्योर करना कि सभी लोग दो चीज को ले, यानी कि दो फ्लैग को ले। और सभी लोग तियाशक की बात को बहुत ज्यादा खुशी खुशी सुनते हैं इसी वजह से क्योंकि तियाशक ने अपना सारा का सारा पॉइंट को शेयर किया था। उसके बाद सभी लोग आते हैं वॉवर फ्लैग लेने लगते हैं। इन लोगों को ध्यान से समझाई देता है कि सभी लोगों को दो लेने की जरूरत है और यहाँ पर 8 डिफरेंट कलर है और सभी लोगों को ये चेक करने के लिए कहते हैं कि कलर बोथ साइड का ठीक है या नहीं। उसके बाद इस मास गेम के लिए प्रैक्टिस एकदम स्मूथली चलता जा रहा था। यहाँ पर एक लेडी जो सिखाने लगती है वो कहती है कि प्लीज मेक श्योर करना सभी लोगों के सामने पीछे चारों तरफ जो है एक इनफ स्पेस रहे। लेकिन तभी इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी कि एक लड़का यहाँ पर जो येल्स रंग का जो ग्रैंडसन का यानी कि वाइस चेयरमैन का जो बेटा है वो जब यहाँ पर बैठकर मोबाइल देख रहे थे तभी तियाशक की एक स्टूडेंट आकर उस लड़के को कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी क्या तुम इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली ले सकते हो। तभी ये सुनता वो किया था किम तियाशक कहते हैं कि तुम कौन हो मुझे ये बताने के लिए। ये लड़का थोड़ा सा घबराए जाते हैं, वो सोचता है कि इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बेहतर होगा कि मैं टीम तियाशक को भेज देता हूँ यहाँ पर इसके साथ बात करने के लिए। वो तियाशक को जाकर बता देता है कि वहाँ पर एक लड़का है जो कि कोऑपरेटिंग नहीं कर रहा है। तभी तियाशक उसकी बात को सुनता हुआ कहते हैं कि सचमुच ठीक है मैं उसके साथ जाकर बात करो। तियाशक उसके साथ पास चले जाते हैं, जाकर कहते हैं कि हेलो ये हम लोगों का पहला मीटिंग है, तुम्हारा नाम भी मेरे नाम जैसी है किम तियाशक राइट। तभी वो लड़का भी कहता है कि हाँ लेकिन क्यों। तियाशक ये कहते हैं कि मैं अभी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि तुम्हें कौन सा चीज अनसेटिस्फाई कर रहा है, तुम्हें और भी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी ये लड़का कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी तियाशक कहते कि तो फिर क्या मैं तुम्हें टीम से निकाल दूं। ये सुन तो वो लड़का कहते कि क्या। तियाशक कहते कि हाँ मैं तुम्हें अपना टीम से बाहर निकाल दूंगा और मैं ये कहूंगा कि तुम इंजर्ड हो और वैसे भी हमारे टीम में बहुत सारे भी ऐसे लोग हैं। ये सुनता वो लड़का थोड़ा सा खुश होकर कहते कि क्या सचमुच क्या तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। कुछ ही दिनों के बाद ये मास गेम शुरू हो जाता है। शुरू हो जाने के साथ ही साथ हम लोग इस परफॉर्मेंस को भी देख पाते हैं, यानी कि सीओ यूनजी और तियाशक वो दोनों मिलकर यहाँ पर अनाउंसमेंट करने लगता है कि आप सभी लोग येल्संग क्या तैयार है। तियाशक भी ये कहते हैं कि येल्संग ट्रेनिंग कैंप ये 68 मास गेम है, येल्संग चीयर्स। वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। ऊपर से डायरेक्टर देखने लगते हैं इन सारे चीजों के साथ। तभी कोई कहता है कि डायरेक्टर इस ट्रेनिंग सेंटर के जो एटमॉस्फेयर है ये अच्छे लग रहे हैं है ना। स्पेशली वो दोनों कंडक्टर वो दोनों बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, वो दोनों अटेंशन देने के बहुत ज्यादा करीब है, लाइक है। इसी बात को सुनते हुए और एक आदमी ये कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि मिस्टर किम तियाशक और मिस यूनजी वो दोनों दोबारा से इस फाइनल पोजीशन को भी दोनों पोजीशन को सिक्योर करेंगे। अभी अचानक से कोई कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है कि वो किम तियाशक उसका नाम है। कैरियर से सीधा सिम शिफ्ट होता है। हम लोग ओरिजिनल किम तियाशक को देख पाते जो कि अभी उसका रैंक है 257। वो इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आता है कि वो अभी 3rd वीक के बावजूद भी अभी ऐसी सेम चीज पे रहे। वो इस बात में बहुत ज्यादा तियाशक के ऊपर गुस्सा होने लगा कि वो क्या स्टडी के अलावा और कुछ नहीं करता है। उसे इस बात से बहुत ज्यादा डर लगते हैं कि अगर पापा को इस चीज के बारे में पता चल जाता है तो मुझे मार ही डालेगा वो। तभी अचानक से उसके फोन पे एक कॉल आता है। वो कहते हैं कि कौन है ये। तभी वो देख पाते हैं उसकी बैंक अकाउंट के जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया है। वो कहता है कि मेरा कार्ड का लिमिट इंक्रीज हो गया है। क्या हुआ है? शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पापा का मूड बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया है। उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूटिव मीटिंग हॉल का रूम का सीन देखते हैं। वहाँ पर हम लोग ये देख पाते हैं कि जो नेक्स्ट शेयर होल्डर मीटिंग है वो वेडनेसडे को
11 वो क्लॉक शेड्यूल कर दिया गया है। लेकिन लास्टली वो लोग न्यू एम्प्लॉय जो मास गेम का वीडियो है वो से वो लोग देखेंगे, जिस चीज को सीईओ ऑफ ईएल इलेक्ट्रॉनिक खुद लेकर आए हैं। तभी एक आदमी ये कहता है कि चेयरमैन वो सभी लोग ये बता रहे हैं कि किम तियाशक वो अभी फर्स्ट रैंक पर है न्यू एम्प्लॉय ट्रेनिंग कैंप पर। ये सुनता हुआ चेयरमैन कहते कि क्या मेरा ग्रैंडसन तियाशक। तभी वहाँ पर जो एक आदमी रहते हैं वो कहते कि हाँ, क्योंकि उसके अलावा कौन यहाँ पर आ सकता है, यानी कि जो सेकंड रैंक पर है उससे वो 18 पॉइंट ज्यादा सिग्निफिकेंट ऊपर है। लेकिन चेयरमैन को उसके बाद में थोड़ा सा डाउट होने लगता है। वो सोचता है कि वो रैंक फर्स्ट पर है, मस्ट भी उसने कुछ न कुछ चाले तो चला ही होगा। ईएल रैंक का जो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टर है वो कहता है कि चेयरमैन मैं उस मास गेम के दौरान उसी जगह पर मौजूद था और उसी जगह पर मैं किम तियाशक को पहली बार देखा है और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डेफिनेटली यंग मैन लग रहा था। वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वो बहुत अच्छी तरीके गाती भी है और वो कंडक्टिंग जॉब को बहुत अच्छी तरीके से निभा भी रहा है। चेयरमैन इस बात को सुनता हुआ कहता है कि क्या ये सच है, क्योंकि उसे ये बात थोड़ा बहुत सच लग रहा है, क्योंकि ईएल इलेक्ट्रॉनिक के जो मैनेजर है यानी कि सीईओ है वो कभी भी किसी का तारीफ ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन उसने तियाशक का कॉम्प्लीमेंट किया है, लेकिन वो फिर भी इस चीज से बिल्कुल भी एकदम क्लियर नहीं होता है। वो ये सोचता है जब मैं इस वीडियो को एक बार देख लूंगा तब मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो किम तियाशक का जो फादर है वो सोचता है कि वो जो है मस गेम का कॉन्ट्रैक्टर कब बन गया और ऐसा लगता है कि वो फाइनली मैच्योर भी हो गए हैं। तभी यहाँ पर चेयरमैन ये कह देता है कि चलो अभी हम लोग वीडियो को प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पर सभी लोग लाइट को ऑफ करके वीडियो को ऑन कर देता है। ऑन कर देते ही वो लोग ईएल सन वहाँ पर जो मिस यून जी यहाँ पर बात कर रहे थे उस चीज के बारे में देख पाते। तभी तियाशक भी इस ट्रेनिंग कैंप के बारे में बात करते हैं। तभी ईएल रैंक के जो सीईओ है इलेक्ट्रॉनिक वो कहते हैं कि आपका ग्रैंडसन सचमुच बहुत ही ज्यादा उसका वॉइस बिल्कुल अच्छा है चेयरमैन। तभी चेयरमैन जैसे उसकी तरफ देखता है, यानी कि ईएल रैंक का जो वाइस चेयरमैन तियाशक का जो फीटा वो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो पता है कि इसको बेटा वो नहीं है। उसको कहता है कि मतलब सोचने लगता है कि ये तो मेरा बेटा नहीं है। और यहाँ पर चेयरमैन भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे पता ही था कि ये कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक आदमी एक ही रात में इतने अच्छे तरीके से बदल कैसे सकता है। तभी चेयरमैन जब अच्छी तरीके से इस नजर देते हैं तभी उसे पता चल जाता है कि संग यानी कि तियाशक ने उसके साथ एक बार सुवना पर नहाया था, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर। और उसी जगह पर तियाशक ने यह भी बताया था कि मैं आपकी बिजनेस की अच्छी शुभकामनाएं करता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि आपका हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहे। और यहाँ पर चेयरमैन भी उसे बताया था कि थैंक यू और मैं भी चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छे काम करो। चेयरमैन को ये समझ में आ जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कंप्लीटली इसी नियर यंग मैन के साथ उसने मिला था। तभी ये जो लड़का है वो अभी ईएल रैंक पर ज्वाइन हुआ है। खैर उसके बाद वो लोग वीडियो देखने के बाद जब आने लगते हैं तो वहीं पर एक आदमी यानी कि डायरेक्टर बताने लगते हैं आई कैन नॉट बिलीव कि तियाशक इतने ज्यादा बड़ा हो गया है और वो इस कंपनी पर ज्वाइन हो गया है और वो सचमुच बहुत ज्यादा हैंडसम और यंग मैन भी है ना। और आपने इतने लंबे समय से हमसे इन सारे चीजों को छुपा कर क्यों रखा है। तभी चेयरमैन कहते कि नहीं, तो डायरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आया था कि चेयरमैन नहीं क्यों किया। तभी चेयरमैन कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं लड़के लोग वो मेरा ग्रैंडसन नहीं है, हालांकि मैं उस लड़के को जानता हूँ और ये ट्रेनिंग कैंप कब खत्म होगा। वहाँ पर एक आदमी जवाब देता है कि नेक्स्ट वीक ही। तभी चेयरमैन ये कहते हैं कि क्या होगा अगर हम लोग इसी चीज को यही पर रोक दे तो। और यहाँ पर हम लोग तियाशक के पिता को देख पाते हैं जो कि इसी चीज से बहुत ज्यादा गुस्से होकर फोन करके बताता है कि वो अभी कहाँ पर है। तभी वहाँ पर कोई कहता है कि वो अभी फास्ट फूड पर है। चेयरमैन कहता है कि चलो उसे घसीट कर मेरे पास लेकर आ जाओ जल्दी से जल्दी। और दूसरी साइड हम लोग किम तियाशक को देख पाते हैं जो कि लग्जरियस बार में अपना टोटल एक्सपेंस को मतलब पैसों को खर्च करने लगता है। वो कहते हैं कि आज सब कुछ मैं दूंगा। तभी एक उसकी दोस्त खुश होकर कहता है कि क्या तुम्हारा कार्ड का लिमिट बढ़ा दिया गया है। वो जो है यहाँ पर वेटर को अपना कार्ड देता है पैसा पेमेंट करने के लिए। वेटर कहता है कि क्या मैं यहाँ पर पूरे मंथ के पैसे ले लूं। यहाँ पर तियाशक उससे कहता है कि हाँ तुम एक बार में सब कुछ ले सकते हो। जैसे ये वेटर उसकी कार्ड को चेक करता है वो देख पाता है कि इस कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं कि सर क्या आपके पास कोई और दोबारा दूसरा कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड सस्पेंडेड है। तभी ये सुनता हुआ तियाशक कहते हैं क्या, और फिर वो अपने पिता का कार्ड को देता है। कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मेरा फादर का कार्ड है, चलो इसे ट्राई करो। वो लड़का जैसे इसे ट्राई करता है, हाउ स्ट्रेंज, क्योंकि ये कार्ड कोई काम ही नहीं कर रहा है, ये एक लॉस्ट कार्ड के रूप में रजिस्टर किया गया है। तियाशक इस चीज को देखते हुए एकदम घबरा जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा कार्ड का लिमिट तो इंक्रीज कर दिया गया था और अब पापा का कार्ड भी दिखा रहा है कि वो एक लॉस्ट कार्ड के रिपोर्ट में है। तभी वहाँ पर वो वेटर कहता है कि एक्सक्यूज मी सर, क्या आपके पास कोई अलग कार्ड है। तियाशक कहते हैं कि नहीं मैं। तभी वो वेटर कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कार्ड या पैसा नहीं है तो फिर मैं पुलिस को बुलाने के लिए चाह रहा हूँ। खैर तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते कि वो लोग पास पे और एक जगह पर जाने लगे हैं। वहाँ पर जाने के वक्त उन लोगों को ये समझा देता है कि कल उन लोगों को जो है एक सनराइज देखने को मिलेगा, यानी कि वो सनराइज एक पहाड़ की माउंटेन की पीक पर जाते हुए, यानी कि वो लोग अभी हाइकिंग करेंगे। वो लोगों का हाइकिंग शुरू होगा एक एक्सप्लोरर सपोर्ट सेंटर से और जो कि फॉलोइंग होगा च्योंगबोंग पीक से लेकर जोंगब्यूंग माउंटेन शेल्टर एंड कुकुचबू पीक के तक। और सभी लोगों को जो उसके साथ एक हेड लैम्प को लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये हाइकिंग जो है रात पे ही होगा,
यानी कि रात पर होगा। सबसे पहला ये नेतृत्व करेगा टीम सी, उसके बाद लीड करेगा टीम ए और फिर टीम बी लीड करेगा। अगर कोई भी अपना शरीर में इंज्योर है तो फिर वो पहले से ही नोटिफाई कर सकता है। देखो सिर्फ 20 पॉइंट के लिए अपने आप को इतनी ज्यादा घसीटने की जरूरत नहीं है। खैर तभी हम लोग देख पाते बस के अंदर डायरेक्टर तियाशक से ये पूछता है कि ये ट्रेनिंग कैंप जो है खत्म होने वाले है, तुम अभी कैसा फील कर रहे हो? तियाशक बताता है कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई महसूस कर रहा हूँ। तभी डायरेक्टर दोबारा से उसे ये कह दे ऐसा लगता है कि तुमने दोबारा से अपना फर्स्ट प्लेस को सिक्योर कर लिया है। तियाशक ये समझाता है कि अभी मैं इस चीज को श्योरली नहीं कह सकता क्योंकि अभी भी लास्ट स्टेज बचा हुआ है। सभी लोगों को हम लोग देख पाते जो कि उस बस के अंदर सो रहे थे। खैर उसके बाद सभी लोग उस पीक पार्क पर चले जाते। डायरेक्टर समझा देते सभी लोगों को ये रात का हाइकिंग बहुत ज्यादा डेंजरियस है, सो सभी लोग एक पैथ में हम लोग चलेंगे, यानी कि शुकन नेशनल पार्क से शुरू करते। वो सभी लोग अपना हाइकिंग करना शुरू कर देते अपने सर के ऊपर एक हेडलाइट को लेकर। जैसे वो लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं तियाशक थोड़ा सा उसे परेशानी होने लगता है। तभी डायरेक्टर उसे समझाने लगते हैं कि तियाशक तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? तियाशक बता दे कि मेरा पीठ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, वो चिल्लाने लगता है। खैर कुछ समय के बाद देख पाते हैं तियाशक एक जगह पर बैठ जाते हैं, अपने पेन किलर गोलियों को बाहर निकल लेते हैं। डायरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आता है। डायरेक्टर कहते हैं कि तुम्हें कितने समय से इतनी ज्यादा दर्द हो रहा था और तुम अपने साथ पे इन सारे पेन किलर को क्यों लेकर घूम रहे हो? तियाशक जवाब देता है कि ये कुछ ज्यादा खास सीरियस नहीं है। डायरेक्टर उससे कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें कुछ हो रहा है तो तुम्हें ये चीज को बता देना चाहिए, और ऐसे पेन किलर को लेकर कौन हाइकिंग पर जाता है? तियाशक कहता है कि यहाँ पर अगर कोई भी बीमार है तो फिर वो तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, है ना? मेरे पास और कोई भी नहीं चॉइस है। सीनियर क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? अगर आप ये करेंगे तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। कि आप इस चीज को ऐसे देखिए कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने बिल्कुल भी देखा ही नहीं है। तभी डायरेक्टर ये कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ? तियाशक बताते हैं कि हाँ मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, मुझे कंटिन्यू करना ही होगा, मैं वहाँ पर टॉप पे जाऊंगा, प्लीज मेरे लिए एक फेवर कीजिए। अब ऐसा दिखावा कीजिए कि आपने कभी भी इस चीज को देखा ही नहीं है। डायरेक्टर इस चीज को सुनते हुए सोचता है कि वो सचमुच पागल है, और वो ये भी कहते हैं कि इवन तुम ऐसा चीजों को क्यों कर रहा हो? उसके बाद तियाशक ये सोचने लगते है कि मैं आखिरकार इतनी दूर क्यों जा रहा हूँ? अगर मैं इसी जगह पर गिव अप कर देता हूँ तो शायद क्या अभी भी मुझे शुरू नहीं करना चाहिए था। मेरा पेट दोबारा से दर्द करना शुरू कर दिया है, पेन किलर का असर भी धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकता हूँ, मुझे आगे की तरफ जाना चाहिए। मैं तब तक गिव अप नहीं करूंगा जब तक न मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, नेवर, कभी भी नहीं। ये कहते हुए वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, हाइकिंग कंप्लीट कर देते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं यिलसंग ग्रुप खत्म हो जाता है। वहीं पर न्यू एम्प्लॉई ट्रेनिंग कैंप पर बताया जाता है कि उन सारे लोगों को वो मतलब रिवॉर्ड देने वाले हैं जो लोग अपनी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट को की है। उन सारे लोगों को स्टेज पर आने के लिए कहते हैं। वहाँ पर पांचों के पांचों स्टेज पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाते ही डायरेक्टर बताता है ये एक स्पेशल ओकेशन है और इसी ओकेशन में चेयरमैन अभी सभी लोगों को जो है अवार्ड देने के लिए आया है, तो प्लीज सभी लोग जोर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए चेयरमैन किम चंगमोंग का। भी तियाशक उसे देखता हुआ सोच लेते कि मैंने ये सुना है कि इस चेयरमैन को बहुत ज्यादा रेयरली मीडिया के सामने आते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये पर्सन यिलसंग ग्रुप के चेयरमैन किंग चांगमू है। होल्ड ऑन, ये पर्सन, यानी कि वो उस आदमी को देखते ही एकदम से पहचान जाते हैं कि उस आदमी के साथ नहीं उन्हें उसने सुहाना लिया था। उस आदमी ने कहा था कि क्या तुम डर गए हो कि मैं मर गया हूँ, लेकिन तियाशक ने बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डर गया था। वो उस आदमी को देखते हुए सोच लेती नो वे, यही आदमी वो चेयरमैन है। सबसे प्यारे चेयरमैन को जो है यूनजी उसे देखती है। यूनजी देखती सोचती है कि इट्स मी यूनजी चेयरमैन, मैं जो है 10 सालों के बाद आपकी कर्ज को चुकाने के लिए वापस आई हूँ। तो सबसे पहला जो है किम तियाशक को जो न्यू एम्प्लॉई ट्रेनिंग कैंप पे एक अच्छा लीडरशिप निभाने के लिए उसे सबसे पहला रिवॉर्ड दिया जाएगा। चेयरमैन तियाशक के सामने आके बताता है कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो? तियाशक बताता है कि मैं सचमुच बहुत ज्यादा शौक महसूस कर रहा हूँ, मुझे बिलीव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी चेयरमैन उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है एम्प्लॉई किम तियाशक, और ऐसे यहाँ पर रुकना नहीं, आगे ऊपर की तरफ उठते जाना। चेयरमैन उसे एक सर्टिफिकेट देता है। तियाशक ऐसे जिसको लेता हुआ कहते हैं कि यस थैंक यू चेयरमैन, और फिर उसके बाद वो एम्प्लॉई सीयू यूनजी के पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये कोई अनफॉर्चुनेट है, यानी कि दुर्भाग्य की बात है, अगर तुम लास्ट ईयर रहते तो फिर शायद तुम फर्स्ट रैंक चले आते। चलो अपना बेस देना जारी रखना, यिलसंग ग्रुप को जो है तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लड़के की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुनते हुए यूनजी सोचती है ऑफ कोर्स ये आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सपोर्ट किया है, और फिर यूनजी भी चेयरमैन को शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर ये अनाउंस करके ये बताया जाता है कि ये न्यू एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम यहीं पर खत्म हो जाता है, सभी लोग बहुत अच्छे काम किए हैं। खैर उसके बाद तियाशक अपने कपड़े को सब
सब कुछ चीजों को समेटने लगता है। वही सोचता है कि अवार्ड 6 महीने के बाद जो ये ट्रेनिंग कैंप बिल्कुल खत्म हो गया है और फिर उन लोगों को अभी कुछ इंतजार करना होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चॉइस के माध्यम से कि कौन से डिपार्टमेंट में उन लोगों को भेजा जाएगा। लेकिन उन्हीं मूवमेंट में उन लोगों को 5 दिनों के लिए छुट्टी दिया गया है और इस छुट्टी के दौरान उन लोगों को ये मैसेज मिलेगा कि वो लोग कौन सा डिपार्टमेंट में जाएगा। लेकिन इससे पहले संग तियाशक को एक काम करना होगा। तभी अचानक से उसे एक क्विस्ट मिलता है, नोटिफिकेशन आता है कि हिडन क्विस्ट कि उसने जो इस चीज को कंप्लीट कर दिया है तो इसी वजह से उसे रिवॉर्ड मिला है ऑल पावर पोशन, जो कि हर एक बीमारी को वो ठीक कर सकता है। तियाशक बहुत ही ज्यादा जल्दी में उसकी मॉम के पास जाने लगे हैं क्योंकि उसे कुछ एलिक्सर उसके पास है, उसकी मदर की जो सिकनेस है, बीमारी है, वो उसे ठीक कर सकते हैं। और तभी वो अपने बैग के बारे में भी सोचती है, लेकिन वो सोचती है कि अभी मैं अपने बैग के बारे में क्या सोच, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब तक मेरी माँ की अगर बीमारी ठीक हो जाता है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी माँ की बीमारी के बारे में सोचती है, वो अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है और फिर वो अपने उस मेडिसिन को लेकर जाता है। तभी हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर हानवुल को कुछ बातें बताने लगती है कि उसके जो अभी ब्रेस्ट कैंसर है वो अभी उसके बहुत ज्यादा जगह तक भी फैल गया है और मुझे जो लगता है कि इस हमारे हॉस्पिटल में फ्यूचर में उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तभी ये सुनता हुआ डॉक्टर हानवुल गुस्से में कहते हैं कि आपका मतलब क्या है कि ये इम्पॉसिबल है, ये कोरिया का सबसे ज्यादा बेस्ट हॉस्पिटल है, ऑल द बेस्ट। बहुत ही ज्यादा हानवुल गुस्से में आता है। ये डॉक्टर उसे समझाने लगता है कि प्लीज आप शांत हो जाइए क्योंकि आपको भी पता है कि आप भी एक डॉक्टर हैं, यहाँ पर इन सारे खाली शब्द का कोई मीनिंग्स नहीं है। तभी हानवुल फिर शांत होकर कहता है कि क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्या आप श्योर है? यानी कि डॉक्टर उसे यही कह देता है, देखो ये बात मुझे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया लेकिन मैं जितना समझा कि डॉक्टर ये समझाना चाहते अगर ऐसे वो रहेगा तो फिर पेशेंट अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत जीवित रह सकते हैं, वो अपनी मेमोरीज को याद रख सकते हैं और ये भी एक पेशेंट्स का ही ख्वाहिश है। हम लोग देख पाते हैं हानवुल वहाँ पर चले आते हैं यानी कि तियाशक की मॉम के पास। तियाशक की मॉम बता दे कि इट्स फाइन हानवुल, अभी मेरी सिस्टर मुझे लेने के लिए आएगा 3 घंटे के अंदर, तुम अभी अपने घर जा सकते हो। हानवुल बता दे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बिल्कुल भी होने दे सकता हूँ, फ्रॉम नाउ ऑन मैं अभी तुम्हारा देखभाल करूंगा, चलो हम लोग फिर घर चलते हैं, मैं तुम्हें मदद करूंगा। वो व्हील चेयर पे उसे बैठा कर घर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर तियाशक आ जाते हैं। आती मॉम, वो लोग भी तियाशक को देखते हुए थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। वो तभी तियाशक उसकी मॉम को देखते हुए कहती कि मॉम आपको हॉस्पिटल से क्यों डिस्चार्ज कर दिया गया है? तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि मैंने डॉक्टर को बताया है कि मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। तभी तियाशक कहती है कि आप व्हील चेयर पे ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, वैसे भी आपका जो ट्रीटमेंट है वो अभी भी खत्म तो नहीं हुआ है, तो फिर आप कैसे दे सकते हैं? तभी उसकी मॉम तियाशक को कुछ कहने वाला होता है। तभी तियाशक कहते हैं कि मॉम मैं हर एक चीज को सॉल्व कर दूंगा, सो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। उसकी मॉम उसको पकड़ते हुए रोने लगती है और बताती कि आई एम सॉरी। खैर उसके बाद वो लोग कार पर जाने लगते हैं। तियाशक की मॉम डॉक्टर हानवुल को ये कहने लगते हैं हम दोनों सेपरेट क्यों जा रहे हैं, हम लोग तो तियाशक को हमारे साथ ले जा सकते थे ना। तभी डॉक्टर हानवुल ये कहता है कि देयर इज कुछ समथिंग ऐसी बात है जो मैं तुम्हारे साथ प्राइवेटली डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो हिंजूम, चलो हम लोग शादी कर ले। क्या हो रहा है भाई, वो उसे शादी करने के लिए बात कर रहे हैं। तभी ये सुनते हुए तियाशक की मॉम थोड़ा बहुत शॉक हो जाते हैं। वो कहते कि क्या तुम ये क्या बात कर रहे हो, देखो तुम्हारा भी लाइफ है, तुम ऐसे लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते हो। मिस्टर हानवुल ये कहते कि यही मेरा लाइफ है, मैं और पछताना नहीं चाहता हूँ हानवुल, मैं इस बात से बहुत ज्यादा पछताता हूँ, यानी कि रिग्रेट करता हूँ क्यों मैंने तुम्हें ह्यूगून पर वापस जाने दिया था। अगर तुम्हें जाने नहीं देता तो फिर शायद हम लोग एक साथ एक खुशहाल जीवन जी सकते थे। अभी से जो है मैं पूरी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जब तक हम में से कोई ना एक मर जाता है तब तक हम लोग एक साथ रहेंगे। यहाँ पर तियाशक की मॉम तो बहुत ज्यादा रोने लगती है और फिर ये कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल बना दूंगी, प्लीज तुम कृपया करके इसे बंद करो। लेकिन हानवुल उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। हानवुल ये कहते हैं कि मैं दोबारा से और कोई भी रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं तियाशक अपने घर वापस आते ही वो जूते को देखते हुए सोचता है कि यहाँ पर क्या कोई नहीं है। तभी वो मिस्टर हानवुल को देखता है, वो कहता है कि आपने यहाँ पर कुछ ज्यादा जल्दी आ गए। हानवुल उसे इशारा करते हुए बताते हैं कि तुम अभी चुप हो जाओ क्योंकि तुम्हारे माँ को पेन किलर दिया गया है तो वो अभी सो रहा है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ कर रहे। हानवुल उठने लगता है। तियाशक कहता है कि आप क्या चाह रहे हैं? हानवुल कहता है कि हाँ मैं आज जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी चीजों को पैक करके यहाँ पर आकर रहने के बारे में प्लान कर रहा हूँ। तियाशक ये सुनता हुआ कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तियाशक को तो बिल्कुल भी पता नहीं कि ये आदमी उसकी माँ को थोड़ी देर पहले प्रपोज किया है। खैर उसके बाद वो आदमी तैयार होके जाने लगता है। जाने के वक्त कहते हैं किया था तियाशक तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, आपसे मैं तुम्हारी माँ की देखभाल करूंगा, अगर कुछ भी चीजों की जरूरत पड़ता है तो फिर तुम मुझे एकदम से कल कर देना। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी तियाशक अपने माँ के रूम के पास जाकर बैठकर सोचता है मॉम आपने बहुत कुछ सोया है, और फिर वो अपने पोर्शंस को बाहर निकल कर कहते हैं कि ना अभी मैं आपको कुछ दूंगा। ये कहते हुए उसकी माँ को वो देता रहता है, लेकिन वो पोर्शन गिरता नहीं है। वो सोचता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तभी सिस्टम की तरफ से उसे एक नोटिस दिया जाता है कि जब ये अपनी प्लेस पर आएगा, ओरिजिनल प्लेस पर, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएगा। वो ये सुनते वो अपने माँ के मुंह के पास ले जाता है। वो ऑटोमेटिकली वो पोर्शन उसकी माँ के शरीर के अंदर गिर जाता है। वहाँ पर एक कुछ मेडिकल जैसा चीज होता है, लेकिन अचानक से आधे जाकर आधा चीज वहाँ पर रुक
जाता है। तियाशक इस चीज को देखता हुआ कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि आधा बाहर नहीं आ रहा। तभी सिस्टम बताया जाता है कि कुछ चीजें जो है बचाया गया है तुम्हारे लिए, सफिशिएंट अमाउंट बाहर निकल गया है। ये चीज देखता हुआ सोचता है कि क्या सफिशिएंट अमाउंट। वो कहते हैं कि हाँ, अभी बाकी सारी चीज तुम अपने बैग के लिए इस्तेमाल करो। तभी तियाशक भी इस चीज से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसे पता है कि ऑलरेडी कि वो उसकी माँ को ठीक करना चाहता है, वो खुद को नहीं। इसी वजह से सिस्टम उसे ये करने देता है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं उसकी मॉम एकदम से जागकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो एकदम से ठीक हो गए हैं। उसकी बॉडी में कोई भी पेन नहीं है, कोई भी दर्द नहीं हो रहा। वो सोचता है कि इस दुनिया में ये क्या हो रहा है, क्या ये सब कुछ मिरेकल है। और तियाशक इन सारे चीजों को छुप कर देखता है। तभी तियाशक कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं सचमुच तुम्हें बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर तियाशक की मॉम जब स्टेयर से नीचे उतारने जा रही है, तभी हानहुल उसके पास रहती है। वो बताने लगती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले यहाँ पर स्टेयर से नीचे उतार सकते हो। तियाशक की मॉम बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि मैं अकेले स्टेयर से खुद निकल सकता हूँ। मुझे पता नहीं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी ये सुनता हुआ हानहुल कहता है कि चलो हम लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग ऐसे ही नहीं कह सकते हैं। उसके बाद वो लोग जब डॉक्टर के पास आते हैं, वो लोग इस चीज को देखते हुए हैरान हो जाता है, क्योंकि जितने भी सारे उसने ट्रीटमेंट किया था, यानी कि सब कुछ टेस्ट किया था, उस टेस्ट के दौरान उसका जो कैंसर के जितने भी सारे सेल्स है वो एकदम से बॉडी से गायब हो गया है। और इन सारे चीजों को डॉक्टर ने, जो डॉक्टर इंचार्ज में है, वो एक्नॉलेज किया है। ऑल्दो वो भी इस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहा है कि ये चीज कैसे हो सकता है। हालांकि यहाँ पर जो मिस्टर हानहुल है वो भी एक डॉक्टर है, हालांकि वो डिफरेंट फील्ड में है, लेकिन फिर भी वो एक स्पेशलाइज है। वो इस चीज को बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा है जब तक ना वो खुद मेडिकल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लेकिन इन द एंड उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं था, उसको जो इस अनबिलीवेबल रिजल्ट के ऊपर विश्वास करना ही पड़ा। मिस्टर हानहुल भी वहां पर आकर बताता है कि सचमुच ये मिरेकल से तो कोई और नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें जो है तुम्हारे कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा नजर तो रखना ही होगा। और ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। मिस्टर हानहुल, मॉम और मैं अपना सब लोगों को अपना रेगुलर लाइफ को अडेप्ट कर ली थी। उसके बाद तियाशक का एक मैसेज आता है ईएल संग ग्रुप की तरफ से कि उसे और एक जगह पर बुलाया गया है 26 जनवरी को। और इस अभी से उसका रियल लाइफ में, अब एम्प्लॉय का लाइफ जो है रियल लाइफ में शुरू हो गया है। तो उसके बाद हमें ईएल संग हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग एक साथ चले जाते हैं, यानी कि वो पांचों के पांचों। उनमें से एक बंदा आकर कहता है कि क्या तुम लोगों ने आपका मतलब आप लोगों के पैकेज को देखा है, क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि हम लोगों को 3 मिलियन मिलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पर 2.21 मिलियन वो नहीं मिला है। तभी वहाँ से एक लड़का कहता है कि मैंने एक सीनियर से ये सुना है कि हम लोगों ने ट्रेनिंग कैंप पे जो कुछ भी काम किया उसका हम लोगों को जो है 80% रिसीव होगा पेमेंट। तभी अचानक से पीछे एक आदमी आकर कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, तुमने कहा कि तुम्हारा नाम डोंगवून है राइट, क्या तुम टीम ए का लीडर थे? तब ये सुनता हुआ डोंगवून कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, नाइस टू मीट यू, आई एम किम हनसुन। तभी डोंगवून कहते हैं कि यस नाइस टू मीट यू। तो ये जो ये कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर 26 का है ना, तो फिर मैं 26 का हूँ, तुम कैसे हो? तभी और एक लड़का कहते हैं कि अभी मैं जो है 25 पर हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल को थोड़ा सा लेट करके शुरू किया था, इसी वजह से। तभी यहाँ पर जो डोंगवून होता है वो कहते हैं कि अभी मेरा 28 बर्थडे चल रहा है इस साल, क्योंकि मैं थोड़ा सा विदेश में पढ़ा था, इसी वजह से मैं कंपनी में थोड़ा सा ओल्ड एज पे ज्वाइन किया था। हनसुन उसे बता देते कि ठीक है, तो आप तो मेरे सीनियर है, आप मेरे देखभाल करेंगे। ये सुनकर डोंगवून कहते हैं हाँ तुम भी। तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी कहता है कि एवरीवन, जो कोई भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लान पर टीम करे, तुम सारे लोग हो है ना? वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम सभी लोग हैं। वो आदमी कहते हैं कि देखो हम सभी लोगों के पास टाइम का बहुत ही ज्यादा कमी है, इसी वजह से हम लोग जल्दी से जल्दी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चले जाएंगे। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम डायरेक्टर किम जंगवून है। इसके बाद वो लोग जैसे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चले जाते, सभी लोगों को वो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पे आने के लिए स्वागत करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि देखो मुझे पता नहीं कि आप सभी लोगों को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता है या नहीं, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पे सिर्फ वही उन लोग एम्प्लॉय को एक्सेप्ट किया जाता है जो लोग ईएल संग ग्रुप में 2 या 3 साल से रह सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि तुम पांचों में से कौन कौन सी जगह पर जाएंगे। तभी वहाँ से एक लड़का कहता है कि अभी मेरा एक सवाल है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट 2 साल यहाँ पर क्या करेंगे? तभी ये सुनता हुआ ये स्ट्रेटेजिक प्लान टीम के डायरेक्टर किम जंगवून ये कहता है कि देखो ये बस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम को सभी लोग एक फ्लेयर ऑफ ईएल संग कहते हैं। तो फिर मैं आप सभी लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या होगा अगर कोई भी जो है प्लांट एक फूल को खिला नहीं सकता है, यानी कि ब्लूम फ्लावर? तो फिर वो लड़का जवाब देता है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये सुनता हुआ डायरेक्टर कहता है कि एग्जैक्टली, अगर कोई भी फ्लावर ब्लूम नहीं कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई भी रिप्रोडक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर ये रिप्रोडक्ट नहीं कर पाता है तो ये आगे भी ग्रो नहीं हो सकता है, और ऐसे करते करते इस लीड एकदम से खत्म हो जाएगा, और फिर कंपनी को भी ऐसे सेम फ्यूचर में ग्रोथ करने की जरूरत है। एक डाइंग कंपनी कभी भी ग्लोबल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई एवरीवन हियर, सभी लोगों को जो है यहाँ पर एक फ्लावर बनने की जरूरत है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर ज्वाइन करने के लिए, और इसे अचीव करने के लिए तुम सारे लोगों को जो है वैराइटीज फील्ड को जो है एक्सपीरियंस की जरूरत है। हम लोग तुम्हें ये नहीं सिखाएंगे कि कैसे फ्लावर बनना चाहिए, तुम्हें इस चीज को जो खुद अपनी तरफ से सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही है यही तुम्हारा ग्रोथ के लिए आगे काम आएगा।
और फिर वो इस पेन को छिपी खोलता है, खोल के वहाँ पर कुछ चीजों को दिखाया जाता है और फिर उन लोगों को ये बताया जाता है कि आप तुम सभी लोग कौन सा डिपार्टमेंट के काम करोगे वो इस जगह पर लिखा हुआ है और फिर तुम सारे लोगों को अभी इसी चीज को चूज करने की जरूरत है कि तुम लोग अभी कौन सी कैंप पे जाओगे। चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। तियाशक इसी चीज को देखता हुआ सोच लेते कि इसका मतलब मुझे ये मतलब बताना कि रैंडमली ड्रॉ से हम लोगों को डिसाइड किया जाएगा कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे। सभी लोग एक एक करके चूज करने लगता है। सबसे पहले एक बंदा कहता है कि मुझे जो है टीम 3 ऑफ येलसांग लाइफ इंश्योरेंस सेल्स पर जाने के लिए कहा है और एक बंदा कहता है कि मुझे येलसांग इलेक्ट्रॉनिक क्वालिटी मैनेजमेंट टीम पे और यहाँ पर जो डोंगफुन वो कहता है कि मुझे येलसांग HR टीम पर जाने के लिए कहते हैं और मिस यूनजी वो कहने लगे उसे येलसांग इलेक्ट्रॉनिक होम एप्लायंस कस्टमर सेल्स टीम में जाया गया है। और यहाँ पर जो तियाशक होता है उसे कहते हैं कि आई गॉट इट। तो यहाँ पर डायरेक्टर उसके सामने आकर कहते हैं कि तुम्हें इसे कहने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट डिपार्टमेंट तुम्हारा ही है। तभी वो कहते हैं कि यस सर। तब डायरेक्टर ये समझते हैं कि इन 2 months हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव टीम लीडर होगा उन लोगों के पास से यानी कि उनके पास से मुझे तुम सारे लोगों का रिपोर्ट्स मिलेगा वर्ड्स एंड बिहेवियर का और हम लोग इसी चीज को इस्तेमाल करेंगे कि तुम लोग इतनी ज्यादा कैपेबल हो तुम्हारे रिजल्ट के अनुसार। तभी उसे और एक बंदा सवाल करता है अफकर 2 सालों मतलब 2 महीने के बाद क्या होगा। तभी वो आदमी समझा देता है कि 2 महीने के बाद तुम लोग और एक नए डिपार्टमेंट में जाओगे जैसे कि आज हुआ सेम ऐसे ही। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को और सवाल जवाब नहीं है तो हम लोग इसी चीज को यहीं पर खत्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे शायद 2 महीने के बाद। कर यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट हो रहा है। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। तियाशक को देख पाते हैं वो बस स्टॉप पर इंतजार करने लगते हैं बस के लिए। तभी उसके सामने मिस्टर हानू लोकर कहते कि तियाशक चलो मैं तुम्हें जो है शियोचन स्टेशन तक पहुंचे देता हूँ। तभी ये सुनता हुआ तियाशक कहती आई एम फाइन मिस्टर हानू। हानू कहती कम ऑन तुम अपने पहले दिन पे लेट नहीं हो सकते हो। तभी वो जाकर गाड़ी पर बैठ जाते हैं। मिस्टर हानूल कहता है कि तुम मेरे ऑफिस का एड्रेस तो जानती हो राइट। तभी तियाशक कहती कि हाँ मैं अपने फोन पर इस चीज को सेव कर लिया हूँ। तो मिस्टर हानूल कहता है कि सचमुच ये बहुत ज्यादा किस्मत की बात है कि ये हमारे कंपनी के बहुत ज्यादा करीब है और देखो यहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं वहाँ पर रहती हूँ। जस्ट नो दैट यू कैन स्टे देयर अंटिल यू गेट मैरिड। अभी तियाशक भी उसकी बात को सुनता हुआ कहता है कि हाँ मैं भी कोई मतलब अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करूँ। आफ्टर ऑल मैं थैंकफुल हूँ कि मैं यहाँ भी सेव पर रह सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो शायद मुझे यहाँ पर किसी जगह को रेंट पर लेना होता या तो मुझे कोई सर्च करना पड़ता गुशोन यानी गुशोन मतलब स्टूडेंट्स के लिए रहने के लिए एक जगह जो कि कम पैसों में मिल जाता है। तभी यहाँ पर हानूल ये कहता है कि तुम्हारा बैग अभी कैसा है। तभी तियाशक कहते हैं कि मेरा बैग तभी हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं तियाशक मॉम जब ठीक हो जाते हैं उसकी मॉम को विश्वास नहीं हो रहे थे। तियाशक इन सारी चीजों को देखता है उसके हाथ में जो पोषण होता है तिया तो सिस्टम उसे कहता है कि तुम इसे अपने व्हील बैग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तियाशक भी इसे पी लिया था और उसके बाद उसका बैक पेन भी बहुत ज्यादा आसानी से ठीक हो गया था। तियाशक भी इस चीज को देखता बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि एक पल में ये ठीक हो गया। मतलब सडन उसकी बैग में बहुत ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा था। तभी अचानक से उसकी मॉम बाहर आ जाते हैं। तभी उसकी मॉम बाहर आते देखते हैं कि ये तियाशक है। उसके मॉम पूछ लेते कि तियाशक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तियाशक कहते मॉम। तो खैर उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हानूल ये बताता है कि देखो अगर तुम्हें कोई भी पेन किलर की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो और पेन किलर के साथ अभी तुम रह सकते हो क्योंकि तुम अभी ऑफिस पर बैठकर काम करोगे तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। लेकिन देखो ये टेम्पोररी सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और देखो मैंने तुम्हारे मॉम को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी अभी तक नहीं बताया है। तुम्हें जो है जल्दी से जल्दी इसका सर्जरी कर लेना चाहिए। तभी तियाशक कहते कि मिस्टर हानूल मैं आपके हॉस्पिटल पर जल्दी विजिट करूंगा। मैं कुछ एग्जामिनेशन को करना चाहता हूँ। हानूल भी कहते हैं कि ठीक है तो फिर करेंगे। खैर उसके बाद हमें येलसांग लाइफ इंश्योरेंस यूंग ग्रुप ब्रांच को दिखाया जाता है। वहीं पर हम लोग डायरेक्टर को देख पाते हैं। डायरेक्टर वहाँ पर एक देख पाते हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स किम तियाशक आते हैं उसके साथ और एक भी लड़का आता है। भी इसी चीज को देखता हुआ डायरेक्टर कहते हैं अच्छा तो ये तियाशक बच्चा सचमुच यहाँ पर आएगा एंड एंड। अब वो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के साथ ज्वाइन किया या खुद वो डायरेक्टली यहाँ पर आकर आने के लिए अप्लाई किया है। अभी हम लोग वहाँ पर ब्रांच मैनेजर को देख पाते हैं। ब्रांच मैनेजर आता हुआ कहते हैं कि हे मैनेजर किम मिनशियोंग हाँ यहाँ पर इतने ज्यादा जल्दी आ गए हैं। तभी मिनशियोंग उसे कहता है कि डायरेक्टर मिनशियोंग की सेम बात आपके लिए भी है ब्रांच मैनेजर आज यहाँ पर एक नए एम्प्लॉई नाम उसका है किम तियाशक आ रहा है और मैं उसे अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। तो ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि क्या वो तुम्हें इसमें परेशानी नहीं होगा और मैंने सुना है कि तुम्हारा पहले से बहुत बड़ा लर्ज हो गया है क्योंकि तुमने जो है सुपरवाइजर के नोट पे असाइन कर दिया गया था। तभी ये सुनता हुआ कि मिनशियोंग बताता है कि आफ्टर ऑल हम लोगों ने तो एक अच्छा कैपेबल एम्प्लॉय को भी यहाँ पर ला पाया और किम तियाशक सच में बहुत बढ़िया स्टूडेंट है और मैं जो है उसे एक टूर देना चाहूंगा और उसे अच्छे से 1-2 महीने सिखाना चाहूंगा, 1-2 चीजों को भी सिखाना चाहूंगा। ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि ठीक है अगर तुम करना चाहते हो ओके कर सकते हो। इसी सुनते किम मिनशियोंग भी खुश हो जाता है, कहते हैं कि थैंक यू सर। अभी यहाँ पर ब्रांच मैनेजर बताता है कि हाँ लेकिन वो जो है फर्स्ट फ्लोर की कॉफी शॉप पर है और उसने अपना फॉरगेट किया मतलब आईडी पास को लेने के बारे में भूल गया है। ये सुनता हुआ किम मिनशियोंग सोचता है कि क्या वो आईडी पास भूल गया, वो तो ऐसा नहीं है। तभी वो जैसे फर्स्ट फ्लोर पर जाता है जाके किम तियाशक को देखकर गुस्सा में कहता है कि तुम कौन हो। तभी हम लोग देख पाते हैं ये वही किम तियाशक येलसांग वाइस चेयरमैन के बेटा। वो कहते हैं कि मैं किम तियाशक हूँ न्यू एम्प्लॉय येलसांग ग्रुप का और वो ओ अच्छा तो आप तो हमारे टीम बी के जो है सुपरवाइजर सीनियर सुपरवाइजर थे है ना उस ट्रेनिंग कैंप पे। और दूसरी साइड हम लोग तियाशक को देख पाते हैं जो कि येलसांग हेड
हेडक्वार्टर से जब निकलते हैं तभी वहाँ पर डोंगवॉन को भी वो देख पाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऑलरेडी आ गए हो। वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हम सभी लोग सेम डिपार्टमेंट पे काम करेंगे। तभी डोंगवॉन पे कहते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है कि हम दोनों एचआर टीम में असाइन हुए हैं, राइट। तभी तियाशा कहते हैं कि हाँ, जैसे कि जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, लेकिन शायद एचआर टीम को ये पता नहीं कि हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लेइंग की तरफ से आए हैं, है ना। तब ये सुनता डोंगवॉन कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद वो लोग नहीं जानते हैं। तो गाइस, आज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये मनवा कंटिन्यू चाहिए तो भर के सपोर्ट दिखाइए, मतलब और मुझे 200 सब्सक्राइबर चाहिए यहाँ पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप कि आप लोग कर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।